ये है मेरा फर्स्ट जिम ब्लॉग, सो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये है मेरी थोड़ी सी कंडीशन, मैं दिखा देता हूँ। लेट्स सी, आज फुल डे है। सो भाई क्रिएटिन अपना तैयार है मिक्स होके, अपना पहुँचता है। थोड़ा सा शोल्डर रोटेशन करेंगे फिर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले करेंगे वेटेड वाइड ग्रिप पुलअप्स। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, इसमें ना बाइसेप्स, टेरिस मेजर और लैट्स, इसमें तीनों में इक्वल प्रेशर आता है, तो ये काफ़ी बैलेंस एक्सरसाइज है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट पे रखना प्रेफर करता हूँ। ये वाली जो ये पुलअप का जो वेरिएशन है ना, ये इतना टफ वेरिएशन है कि मैंने बहुत रेयर लोगों को करते हुए देखा है। मतलब बंदे करते ही नहीं है इसको, जबकि इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। बाइसेप का जो एक्टिवेशन होता है इस वाले पुलअप वेरिएशन में सबसे लीस्ट होता है, सबसे लीस्ट। अदरवाइज दूसरे जो एक्सरसाइज होती हैं उसमें 35 to 40% बाइसेप एक्टिवेशन हो जाता है, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में, इस वाली वेरिएशन में बहुत कम बाइसेप एक्टिवेशन होता है। देखो दिखाता हूँ मैं। भाई साहब, लेकिन इसके बाद मज़ा बड़ा आता है, पंप अच्छा आ जाता है एकदम। इसमें हम 15 kg ऐड करेंगे बॉडी वेट के ऊपर और 15-15 रेप्स मारेंगे विद 3 सेट्स। और इसमें अगर हमारे रेप्स आने बंद हो जाएंगे तो इसमें पार्शियल रेप्स मारेंगे, बिकॉज हार मानना तो हमने सीखा नहीं है। काम पूरा करेंगे, चाहे टेढ़ा करे चाहे टेढ़ा मेढ़ा करे, लेकिन काम पूरा होगा। तो उसमें चाहे पार्शियल लेफ्ट्स मारो, लेकिन पूरे मारो, और पार्शियल भी नहीं आ पा रहे तो फिर ओनली नेगेटिव्स निकालो, ऊपर जंप करके जाओ और ओनली नेगेटिव्स निकालो। तेरा ही आया पार्शियल भी, अब 2 नेगेटिव्स निकालते हैं। मज़ा आ गया। पंप आप देख ही सकते हो बैक में। पंप चेक ले लो। लाइफ टाइम नेचुरल। लास्ट सेट बचा है, लास्ट सेट लेंगे और फिर उसके बाद लैंडमाइन नोइंग पे चलते हैं। एक बात मैंने नोट करी है, मोस्ट ऑफ द बंदे लैंडमाइन रोइंग को टी बार रोइंग बोलते हैं। एक्चुअली पोजीशन सेम होती है, लेकिन जब आप न्यूट्रल ग्रिप लेते हो तो उसको लैंडमाइन रोइंग कहते हैं। जब आप लंबी वाली ग्रिप लेते हो उसके बाद टी बनता है, उसको हम बोलते हैं टी बार रोइंग।
ग्यारह, 12, 13, 14, 15, crazy, 16। लैंडमाइन नोइंग पे चलते हैं हम। मैंने ना अभी माइक को अपने नेकलेस की तरह बांधा है। लेट्स सी कैसा रिजल्ट रहता है। अब लैंडमाइन रोइंग हम लगाएंगे तो इसमें 25 की 3 प्लेटें डालूंगा, उससे हो गया 75। 15 की 1 प्लेट डालूंगा, नहीं 25 की 3 प्लेटें और एक 20 की प्लेट डालेंगे इस बार। 95 जाएंगे ना। 25 की 3 प्लेटें मतलब 75 और 20 किलो मतलब 95। लेट्स गो। अब एक 25 की जाएगी बस। हमारे आज के जो फ्राइडे का वर्कआउट होता है ना, इसमें टी बार रोइंग सबसे हैवी लिफ्ट है। मतलब इसका वॉल्यूम सबसे हाई रहता है। मतलब जैसे 90 kg हो गया ये। 90 kg से अब हमारा रहेगा 15 रेप्स। तो 1300 किलो का एक सेट रहता है। तो इसमें 3000 साढ़े 3000 किलो यहीं पर ही हो जाएगा। हैंडल तो है ही अपने पास। स्टार्ट है ना वीडियो। कुछ लोगों के हिसाब से ये टेक्निक एकदम रॉन्ग है, लेकिन जो जेन्युइनली पुराने खिलाड़ी है ना, वो समझ जाएंगे कि भाई ये बंदा मसल पकड़ रहा है और चीटिंग के ज़रिए हैवी लिफ्ट उठा रहा है और मसल में ज़्यादा स्ट्रेन दे रहा है। मेन हमारा गोल है मसल में स्ट्रेन देना विद सेफ्टी। मतलब मसल में टेंशन पैदा करना विद सेफ्टी। स्पाइन मेरी एकदम स्टेबल रहती है, नीज़ मूव करते हैं एंड बहुत अच्छा फील आता है। सो कभी ये वाली मूवमेंट ट्राई करना। बैक को मूव मत करना, बैक को बिना मूव करे नीज़ को मूव करना, लोअर बैक को मूव मत करना, क्योंकि लोअर बैक हमारी स्टिफ रहनी चाहिए। हमें मूवमेंट नहीं देनी लोअर बैक में, ओनली नीज़ और हिप्स में मूवमेंट पैदा करना और मज़ा आएगा, हैवी लिफ्ट करोगे। सेकंड सेट लेते हैं, लेट्स गो। और भाई जो लोग यार, कोई बंदा मान लो तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम रिकॉर्ड कर दो। भाई बहुत बंदे ना उसका रिएक्शन बना के यूट्यूब पर डाल देते हैं, इंस्टा पे डाल देते हैं कि भाई बंदा आ रहा है और यार मैं गुस्सा हो रहा हूँ। मेरा कमर्शियल जिम है यार, हमारे बाप का जिम थोड़ी है, कोई भी आ सकता है। हाँ, लेकिन अगर कोई वैन का लैंड बार बार दोबारा आए, पंगेबाजी करे, तब भाई उसको चटकाना पड़ेगा।
वैसे तो मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी ऐसा, लेकिन अगर ऐसा होगा तो देखेंगे। बेसिकली अगर कोई बंदा जानबूझ के नहीं आ रहा ना बार बार, सो इट्स ओके। कोई बंदा जानबूझ के बार बार आए, देन इट्स एन इशू। एक लास्ट सेट बचा है, एक लास्ट सेट करेंगे एंड इसके बाद फिर हम वाइड ग्रिप रोइंग पे चलेंगे। दिखाता हूँ मैंने बहुत कम लोगों को करते हुए देखा है एंड वो अपर बैक के लिए है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं खुद बहुत अच्छे रिजल्ट देख रहा हूँ उससे। पहले इसको ख़त्म करते हैं, देन आई विल शो यू। अब देखो बिगिनर क्या मिस्टेक करते हैं। बिगिनर्स ना जब हैवी लिफ्ट करते हैं नीज को नहीं मूव करते, लोअर बैक को मूव करते हैं। ये इससे लोअर बैक पे आ रहा है। लोअर बैक पे थोड़ी लाना है भाई, हमको बनाना है लैट्स पे, और लोअर बैक में हमें रिस्क नहीं लेना। वी डोंट वांट टू टेक रिस्क इन लोअर बैक, राइट। सो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसको लोअर बैक को तो स्टिल रखो, इससे पुश करो। और भाई मैं बता रहा हूँ बहुत हैवी लिफ्ट होता है इससे। अब मैं दिखाऊंगा वाइड ग्रिप अपर बैक रोइंग। ये मैंने आज तक किसी को करते हुए देखा नहीं है, और यूजुअल बंदे इसको अगर देख के कोई देखेगा ना तो वो यही बोलेगा कि भाई मैं गलत फॉर्म कर रहा हूँ। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें वेट को ऊपर लाना है। मतलब जैसे वो होती है ना अपराइट रोइंग, अपराइट रोइंग की तरह है, बस हमें इसको साइड में लाना है। अपराइट रोइंग में आपका जो लेटरल डेल्ट्स है, लेटरल डेल्टॉइड है, वो ज़्यादा यूज़ होगा। लेकिन जब आप इसको साइड में रहोगे तो आपका अपर बैक, जैसे कि आपका अपर ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स एंड लोअर ट्रैप्स, पूरा ट्रैप एंगेज होगा, रेयर डेल्ट्स एंगेज होंगे एंड अपर बैक में थिकनेस देगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, देखो एक बार। एंड मोस्ट ऑफ द लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे वर्कआउट्स में बाइसेप्स क्यों नहीं इंक्लूड। बाइसेप इसलिए नहीं इंक्लूड बिकॉज बाइसेप हमारा मोस्टली जेनेटिकल होता है, जस्ट लाइक हैमस्ट्रिंग्स एंड जस्ट लाइक काफ्स। अगर आप लेग्स को अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, आपका हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ्स ऑटोमेटिकली ट्रेन होएगा ही होएगा। एंड इन द सेम वे अगर आप बैक को अच्छे से ट्रेन कर रहे हो तो आपका बाइसेप ऑटोमेटिकली ट्रेन होगा ही होगा। फर्स्ट सेट हो गया था, अब सेकंड सेट करते हैं। बैक काफ़ी अच्छी हो रही है। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ
और अच्छे से बैलेंस हो और अच्छी सिमेट्री निकले, सो जो बॉडी का जो लुक्स है, एस्थेटिक्स है, वो और अच्छा हो। सो इस पर हम काम करेंगे। जो मैंने 100 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट करा है, उसी में इसको मैं काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स सी कैसा रिजल्ट्स रहता है। सेकंड सेट हो गया, बस एक और सेट बचा अब। पंप बताओ गाइस, पंप कैसा आ रहा है यार? बहुत बंदे तो बोलेंगे यार स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स है। लेकिन ऐसे बंदों पे हम फोकस नहीं कर सकते। हमें उन बंदों पे फोकस करना है जो ग्रो करना चाहते हैं, एंड आपस में हम सारे मिलके ग्रो करें। हमें इस पे फोकस करना है। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड सेट, लास्ट सेट। नेक्स्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या करना है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। मेरा प्लान बना हुआ है ना। एक्चुअली मैं वही प्लान फॉलो करता हूँ जो मैं मोस्ट ऑफ द लोगों को देता हूँ, लेकिन वर्कआउट करते हुए ना माइंड थोड़ा ठीक से काम करता नहीं है। सो इसलिए एक बार पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या प्लान है। अब हमें करना है इंक्लाइन सपोर्टेड शख्स। सो ये रहा बेंच पे करेंगे। सो दिखाता हूँ मैं भी कैसा रहता है। बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी है मुझे इससे अपने ट्रैप्स में। दिखाता हूँ आप सबको। इसमें ना अपने आर्म्स को सीधा ऊपर मत लाना, आर्म्स को फोल्ड करते हुए ऊपर लाना। ट्वेंटी रेप्स आए। फर्स्ट टाइम 40 kg से ट्राई करा था, नहीं तो यूजुअली यूजुअली 35 किलो से ट्राई करता हूँ। आज फर्स्ट टाइम 40 kg से ट्राई करा। पंप चेक, जितना वर्कआउट नहीं करते उससे ज़्यादा पंप चेक कर देते हैं। वैसे अभी फैट है यहाँ पे, बट स्टिल फैट से डरना नहीं है। फैट को एक्सेप्ट करो और फैट को मारो। मतलब डरने का ज़रूरत नहीं है फैट से। फैट को एक्सेप्ट करो कि भाई हमारी बॉडी में फैट है, एंड उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करो जितना इम्प्रूव कर सकते हो। सेकंड सेट लेते हैं हाथों में। लेट्स गो। ट्रैप्स को देखना मैंने, अच्छा आएगा। एक्चुअली
टी-बरोन की तरह ये भी काफ़ी टफ है, मतलब नेक एरिया पे काफ़ी लोड आता है इसमें भी। अब आ गए हैं जंगल में, शेर आ गए हैं, गंजे शेर। ठीक है, नर्व कंप्रेस हो गई आज तो। लेकिन मज़ा आ रहा है वर्कआउट में, जबकि 2 दिन से सोया नहीं है मैं। एक्चुअली यहाँ पर आने से पहले थोड़ी सी, मतलब 3-4 चुटकी ना कॉफ़ी ऐसी खा ली थी मैंने, जीभ पे रख के ऐसी खा ली थी, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है एक्चुअली। गाइस देखो, सर काफ़ी अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं, वेल डन। फेस पुल करते हैं शुरू, ठीक है। फेस पुल 29 kg से करेंगे। पहले मैं एक बार लाइट वेट से मिस्टेक बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत बंदों को करते देखा है मैंने, वजन ज़रूरत से ज़्यादा हैवी और फिर उनका खिंचता ही यूँ 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 यूँ, या तो ये फेस पुल का कोई वेरिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फेस पुल को गलत कर रहे हैं। फेस पुल को ना यार बिल्कुल पीछे लाना है तुम्हारे को, पीछे माथे पे लाना है, माथे पे। अगर माथे से तुम नीचे लाओगे ना सो इनफ इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल माथे पे लाना है, बहुत बहुत मज़ा आएगा, करके देखना। अब आप देखो, बैक की मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज में बाइसेप यूज़ होता ही होता है, तो इसलिए अगर आपका बैक वर्कआउट इनफ हैवी है, इनफ स्टिमुलेशन है आपके बैक वर्कआउट में, आई डोंट थिंक सो आपको बाइसेप लगाने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स अगर आप प्रोफेशनली एंगेज कर रहे हैं कहीं पे, सो आई वुड से आप कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको ओनली एस्थेटिक्स पे काम नहीं करना, आपको अपने साइज पे भी काम करना है। बट एज अ नेचुरल एथलीट माई ओनली एंड ओनली गोल, मतलब माई 90% ऑफ द गोल इज़ बेस्ड ऑन एस्थेटिक्स। ओनली 10% गोल जो है मेरा वो साइज पे डिपेंड होता है। मोस्ट ऑफ द गोल मेरा है, मोस्ट ऑफ द गोल आपका एस्थेटिक्स पे डिपेंड होना चाहिए इफ़ यू आर नेचुरल। अगेन पंप चेक, फिजिक चेक कर लो गाइस। एब्स थोड़े थोड़े आने लग गए हैं। शोल्डर एक तो काफी पंप हो रहा है। सेकंड सेट करते हैं फेस पुल का। हैवी विद कंट्रोल्ड eccentric। थोड़ा पीछे हो जा।
एक लास्ट सेट बचा, लास्ट सेट करेंगे, उसके बाद मारेंगे क्लोज ग्रिप पुलअप्स, जो कि लैट्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें बिगिनर्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, बिगिनर्स ना क्लोज ग्रिप पुलअप्स को बाइसेप्स में ले जाते हैं, और अगर आप बाइसेप्स में ले गए एक पॉइंट फ़ायदा नहीं होगा उस एक्सरसाइज का, बाइसेप एक्सरसाइज बन जाएगी वो। में क्या भाई खतरनाक दिखते हैं। अच्छा दिखता है। अब क्लोज ग्रिप न्यूट्रल पुलअप्स करते हैं 5 kg के साथ, कि उनका जो अपर बैक है ना, अपर बैक में बहुत अच्छा वी निकलता है, लेकिन वो वी ख़त्म हो जाता है जल्दी, वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता। जैसे आप देख रहे हो ये नीचे तक आ रहा है लैट, लेकिन उनका मतलब बेसिकली उनका लैट वीक होता है। उनका टेरेस मेजर जो कि अपर बैक है, जो कि मतलब मिडल बैक है, वो उनका अच्छा ग्रो हो जाता है, बिकॉज टेरेस मेजर को हिट करना इज ईजियर एज कम्पेयर टू लैट्स। बिकॉज लैट्स में जब आप हिट करने जाओगे आपका बाइसेप ले लेगा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स। सो मैं दिखाता हूँ। अब आ गए यहाँ पे, वेट ले लिया, अब मेरे को लिटरली फील हो रहा था, like I could feel that I am using more of my lats rather than my biceps, और biceps में भी long head जाता है लोगों का, because long head usually बहुत strong होता है, so long head आपका उठा लेता है most of the वजन, at least around 50% वजन long head आपका यहाँ पे उठा लेगा if you are not good with form and muscle mind connection। muscle mind connection अच्छे से बना के रखो आप। इसमें long head कि जो प्रोसेस, जो लॉन्ग हेड इसमें इंक्लूड हो रहा है एक्सरसाइज में, आप उसको 15 से 20% तक रिड्यूस कर दोगे इजीली। उसके बाद दिस एक्सरसाइज इज अनमैच्ड फॉर लैट्स। लैट्स में इस एक्सरसाइज का कोई मैच है ही नहीं, लिटरली बता रहा हूँ। सेकंड सेट करते हैं। आई डोंट नो पीछे से कैसा दिख रहा है, पर देखना, लैट्स को देखते रहना। अच्छा है लैट्स में, मुझे प्रॉपर फील हुआ, बहुत अच्छा आया, मज़ेदार। ये देखो, ये लोअर वी, ये वाला, ये वाला है लोअर वी, ये इसको लाने की सबसे बड़ी मेहनत है। लोगों का अपर वाला वी आ जाता है, लोअर वी नहीं आ पाता। जिस दिन आपका लोअर वी आने लग जाएगा उस दिन आप पाएगा असली मज़ा। थर्ड सेट करते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, जल्दी करना पड़ेगा।
बैक हाइपर एक्सटेंशन करते हैं, एक्ने हो रहे हैं, एक्ने पे काम कर रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एक्टिवेशन है ना आपकी बैक पे आए, बैक मूव करे, हिप्स मूव ना करें, क्योंकि अगर हिप्स मूव करेंगे तो इन दैट केस आपके ग्लूट्स आपकी मूवमेंट को खा जाएंगे और जिस पर्पज़ के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पर्पज़ पूरा ही नहीं हो पाएगा, जो कि है बैक एक्सटेंशंस को ट्रेन करना, बेसिकली बैक मसल्स को। इसलिए करना एक बार इसको, आपकी डेडलिफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट सेट हो गया, सेकंड सेट लेते हैं। और मान लो किसी बंदे से ये नहीं हो पा रहा, सो आप बेसिकली पुश करो एंड नेगेटिव्स अपने आप लो, पुश करो, नेगेटिव्स अपने आप लो, या तो यहाँ से कर लो या फिर हैंडल से कर लो। हैंडल यूजुअली होता है रोमन चेयर में। पुश करो, नेगेटिव्स अपने आप लो। और ये चीज़ हर उस एक्सरसाइज में हो सकती है जिस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो चीट करो लेकिन नेगेटिव्स अपने आप लो और स्लो स्पीड में लो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक लास्ट सेट बचा है और इसके बाद एब्डोमेन करना है। एब्डोमेन के 2 सेट लेते हैं हम डेली, फिर उसके बाद रनिंग। मेरी भी बैंड बच जाती है इस एक्सरसाइज में। तो बहुत अच्छी आइसोलेटिंग एक्सरसाइज है लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब एक एक्सरसाइज तो सबको पता है जो एब्स के लिए होती है, वो है हैंगिंग लेग रेजेस, लेकिन उससे भी ऊंचे लेवल की ये एक्सरसाइज है रोमन चेयर क्रंचेस। बहुत अच्छी चेयर है एक्चुअली, ये लोग इसका यूज़ नहीं करते। करना क्या है, आप इसको हाथ ऊपर मत ले जाना इसमें, बिकॉज मैं तो इसको थोड़े टाइम से कर रहा हूँ इसलिए मैं इसमें थोड़ा एडवांस हो चुका हूँ। आपको इसमें हाथ बस नीचे रखना है, ऊपर नहीं लेके जाना है। और इस रोमन चेयर क्रंचेस करने के बाद रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा आता है, मतलब पंप काफ़ी अच्छा आता है एब्स में। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा काम करना बाकी है, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट इज देयर। अभी एक सेट हो गया था, अब सेकंड सेट लेते हैं। वर्कआउट मेरा अराउंड 2 आवर्स एंड 15 to 20 मिनट्स का होता है। काफ़ी लंबा वर्कआउट है, लेकिन सब कुछ कवर होता है इसमें। थ्री मोर 12 हो गए। ये एक्चुअली जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। सो भी राइट नाउ वर्कआउट हमारा हो गया फिनिश, ओनली जॉगिंग बची है। 15 मिनट्स हम इंटरवल रनिंग करेंगे एंड देन
स्ट्रेचिंग करके घर को निकलेंगे। इस सीरीज़ में मैं ओनली जिम व्लॉगिंग करूँगा, होम व्लॉगिंग नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे को क्लाइंट्स भी अटेंड करने होते हैं। पूरे दिन नहीं कर सकता मैं व्लॉगिंग, लेकिन हाँ जिम में आई कैन शूट वेरी वेल। सो इसलिए इस सीरीज़ में मैं जिम व्लॉगिंग करूँगा। ये है मेरा जिम व्लॉग की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1। लेट्स सी, रनिंग करेंगे अब। तो मैं हाथ में लेके बता दूंगा आपको। आज के जिम व्लॉग में अभी के लिए बस इतना ही। हमने कर लिया है और अब टाइम है वापस घर जाने का। सो आपसे अब कल मिलेंगे। कल हमें करना है लेग्स। कल बहुत मज़ा आने वाला है। सो सी यू सून।